तोरा मन दर्पण कहलाई। हाँ तोरा मन दर्पण कहलाई। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए। देखो इस गीत में बहुत सुंदर इशारे दिए हैं कि आपका ही मन आपका दर्पण है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमारे बारे में कैसे जान गए। हाँ मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जान जाता है उसे ज्योतिष कहते हैं। मतलब जो ज्योतिष मतलब ज्योति, जो ज्योति इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जान जाती है उसे ज्योतिष कहते हैं। आत्मा तो एक ज्योति है ना। ज्योति संसार के लोगों के बारे में जान जाती है, संसार के बारे में ज्ञान हो जाता है उसे कि कब क्या होने वाला है ना भाई। तो वो परम ज्योति है, वो पूरा जो है जानी जाननहार है ना। ज्ञान के सागर हैं वो, आनंद के सागर है वो, प्रेम के सागर है। वो ही इस संसार में आकर सारा राज समझाते हैं। नहीं तो संसार का राज तो इस धरती पर किसी को पता नहीं है। तो जब आपके अंदर सारे संसार के चक्र का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तो आपका मन बिल्कुल दर्पण की तरह हो जाता है। हर एक का मन वो दर्पण नहीं है। भाई तोरा मन दर्पण कहलाए कहते हैं। हाँ वो मन दर्पण कब बनेगा भाई। एक मन एक कांच की तरह है, बहुत जल्दी टूट जाता है। उस कांच को दर्पण बनाना है, मतलब पीछे ज्ञान रूपी कलाई लगानी है। मन के पीछे ज्ञान रूपी कलाई, जैसे किसी भी कांच में पीछे कलाई लगाई जाती है तो वो दर्पण बन जाता है। तो आपका भी मन दर्पण कहलाए जो गीत है वो कैसे बनेगा, जब आप भगवान को अपना मन दे देंगे पूरी तरह से। अब मन कहो दिल कहो है ना भाई। और भगवान को जब अपना दिल दे देते हैं तो भगवान भी आपको अपना दिल देता है और आप भगवान के परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो परमात्मा को अपना दिल देने के लिए धरती पर तो आना पड़ेगा भाई, है ना। और आपको भी अपना दिल परमात्मा को देने के लिए साकार में धरती पर मिलना पड़े ना। तो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ भाई, जो प्यारे पिता परमात्मा को दिल देने के लिए साकार में मिलन मनाया। और एक जन्म नहीं, दो जन्म, पिछले जन्म में भी भाई 1936 से प्यारे बाबा धरती पर आए और 1936 से लेकर आज 2021 तक मेरे 2 जन्म तो जरूर हो गए ना भाई। क्योंकि 1967 में मैं आत्मा इस शरीर के साथ इस धरती पर पुनः जन्म लिया। अब जन्म कहो चाहे अवतार कहो, हम मरते तो है नहीं है। तो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाबा
बहुत दिलरुबा कहते हैं। तो ऐसे दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां क्या हैं, वो बात बताई है बाबा ने। आप स्वयं में चेक करो, यदि आप में वो निशानियां आ रही हैं तो आप समझ जाना कि आप बाबा के दिल तख्त बच्चे हो। और जो दिल तख्त सो राज्य तख्त। जो भी बच्चा लौकिक में भी अपने बाप के दिल पर चढ़ता है तो बाप की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। तो आज जो है 19 सितंबर 2021 की जो वाणी है बाबा की, ये वाणी चली है 23 मार्च 88 को। तो 23 मार्च 88 को बाबा ने देखो क्या कहा। बाबा ने कहा कि आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। हाँ, वो आत्मा सो भी रही है, नींद में भी है, तो भी वो बाबा की याद के साज उसके दिल में बजते रहेंगे। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। कल ही हम ये बात कर रहे थे भाई। हाँ, कल जो भाई बहनों से मीटिंग हो रही थी तो उसमें यही बात कर रहे थे। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जितना है ना, राज्य के तख्त को जीतते हैं अर्थात जीतना, तो जितना राज्य के तख्त को जीतते हैं उतना दिल तख्त नशीन बनते हैं। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वो स्वतः ही सदा तख्त नशीन होते हैं, तख्त नशीन रहते हैं। हाँ, वो भ्रुकुटी तख्त पर रहकर अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं। उनको उनकी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। मस्तक सिंहासन पे तुम आत्माए राजन बनो और शासन चलाओ। कर्मेंद्रियां कर्मचारी तुम्हारी, भ्रुकुटी बीच दरबार अपना लगाओ। है ना भाई। तो ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता है कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाप दादा का तो हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहने की ही आदत है बाप दादा को। है ना। बाबा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर याद सुनते रहते हैं। भाई क्या भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है, ये सुनते हैं बाबा। क्योंकि कभी क्या होता है,
कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। हाँ, एक ही साज के गीत गाए ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न साज है, ये भी देखते हैं बाबा। हाँ, बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। अब उस यथार्थ साज को समझना। आगे मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे राज खोले हैं। अब बहुत धैर्यता से, एकाग्रता से इस अव्यक्त मुरली को अव्यक्त होकर सुनो भाई। बहुत बारीक बात सुनना। तो जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देंगे। चाहे मुख उनका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है। हाँ, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है। हाँ, वो पूरे बाबा की याद में पूरी अथॉरिटी के साथ बोलेंगे कि मैं तो ये बनूंगा। हाँ, बाबा मुझे ये बना रहे हैं, बाबा मुझसे करा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको खिला रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया से हम कैसे मिल लेते हैं भाई? जैसे वो दिखाया ना भाई कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली तो पूरे विश्व की परिक्रमा लगा ली, कहलाया। और प्रथम गणेश हुए और कार्तिकेय तो मोर में बैठ के पूरा विश्व घूम रहे। ये दिखाया है भक्ति में। हाँ, तो सोचो, है ना। अब देखो गणेश जी को देखकर फिर उनके पिता शिव की याद आती है ना भाई। ऐसे गणेश जी बने हैं क्या हम? हाँ, तो जो दिल तख्त नशीन है उनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। वो एक कदम भी उठाएंगे तो बाबा की श्रीमत प्रमाण उठाते हैं। हाँ, बाबा की डायरेक्शन प्रमाण उठाते हैं। हाँ, हमारे पास ऑफिस में कोई भी आता है, अभी जो है 1-2 दिन पहले ऑफिस में आए कोई, बोले ऐसी ऐसी योजना है, ये स्कीम है, इससे आपको ये धन मिलेगा, उससे वो धन मिलेगा, ऐसे लंबा चौड़ा समझा रहे थे। तो आप बताइए अभी कर दें? हमने कहा नहीं, हम 3 बजे उठकर अपने बाबा से पहले मिलन बनाएंगे, ये बात हम बाबा तक पहुंचाएंगे, फिर बाबा हमें जो टच करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि आप भाई जो भी आपने बताया हमने सुन लिया, अब ये बात हम बाबा को बताएंगे। ऐसे हमने उनसे बात की और हमने कहा हम 3 बजे रात को उठ के बाबा से मिलन मनाते हैं। हमने बाबा से मिलन मनाने का उन्हें टाइम भी बताया। हमने उनसे कहा कि भाई देखो, जब पार्षद के मिलने का टाइम है, एक छोटे से वार्ड के मालिक के मिलने का टाइम है, तो विश्व के मालिक से मिलने का भी तो कोई टाइम मुकर्रर होगा ना। हमने उनसे कहा कि लोग तो भाई चाहे जब मंदिर जाते हैं, बोले हम मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, चाहे जब जाते हैं। आजकल तो भैया, पहले तो सवेरे से घंटे बजा कर जाते थे, लेकिन आजकल तो मंदिर में कोई जा ही नहीं रहा है। वो ढोल नगाड़े भी वो बिजली से बजते हैं।
कोई घंटे बजाने वाला भी नहीं है। अब मंदिर का घंटा बजाने वाला कोई नहीं है, तो अब परमात्मा घंटा बजाएगा तब पूरी धरती हिलेगी भाई। परमात्मा ही नगाड़ा बजाएगा। और परमात्मा ही जो है अच्छे से, आप तो मंदिर जाके अब बजाना बंद कर दिए। तो अब वो परमात्मा जब बड़ा घंटा बजाएगा तब धरती हिलेगी। तब फिर समझ में आएगा लोगों को। अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा वैसा, भगवान यहाँ है वहाँ है। तो बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई जिनके दिल में भगवान है, यह साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। ये बाबा की वाणी चल रही, देखो भाई। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपके बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरे जो बोल हैं बाप से संबंध जोड़ने वाले बोल हैं। पूछो अपने आप से, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। वो कपड़े का झंडा लहराना नहीं, इस प्रत्यक्षता के झंडे को बहुत अच्छे से समझना। भाई हमने झंडा कपड़े का लहरा दिया, फिर झंडे का गीत गा दिया, वो तो दुनिया वाले कर ही रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराएंगे, गणतंत्र दिवस का लहराएंगे, लेकिन भाई उस स्वतंत्रता को समझ पाए हैं? क्या स्वतंत्र हैं? गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो क्या उस गण के तंत्र को समझ रहे हैं? बहुत बारीक बात है। और स्वतंत्रता मतलब स्व के तंत्र को समझना। तो बाबा बोलते हैं कि आप झंडा लहराए, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। ये अपने आप से पूछो कि मेरा कर्म, हर कर्म, जिसके दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सन सोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा है। समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, स्पष्ट बाबा बोल रहे हैं। भाई बाबा तो विश्व का मालिक है ना, किसी एक संस्था की बपौती थोड़ी है कोई। हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा, अर्थात परम धाम जाएंगे लोग। परम धाम समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले। हमारा बाबा, मेरा बाबा तो तुम कर रहे हो, लेकिन सारी दुनिया में हमारा बाबा ये कहें। अभी वो सेवा बची हुई है। है ना भाई? क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम
यह आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने भाई। बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही है, यह तक तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ही बाबा आते हैं और सारे विश्व को चेंज करते हैं, सारे विश्व के बच्चों को वर्षा देते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी एक भी पिक्चर ऐसी नहीं बनी है जिसमें बाबा प्रत्यक्ष हो। अभी एक भी चरित्र ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें बाबा प्रत्यक्ष हो। तो वो करना है। अभी सुन रहे हो भाई, देखो आज की वाणी में बाबा की वो वाणी चल रही है। आज 19 सितंबर 2021 को वो वाणी चल रही है। तालियां बजाओ आप और खूब पुरुषार्थ करो गहरा, और बाबा के दिल तख्त नसीम बनो, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना भाई, जो कहे हमारा बाबा आ गया। आपने तो सागर को हप किया, चलो मानते हैं बाबा, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। जो गाते हैं भाई, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो गाते हैं ना। तो वो बूंद कौन अनुभव कराएगा भाई? जो प्यार की जो बूंद है, बाबा के प्यार की बूंद, मतलब आत्मी प्यार, परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, निर्विकार प्यार, जहाँ कुछ लेने की चाह ना हो। अभी तो भाई आपके दरबार में कोई व्यक्ति आता है तो उससे आपको सहयोग लेने की इच्छा हो जाती है। हाँ, ये बड़ा आदमी है, इसको जगाएंगे ना, इसको बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो बहुत धन का सहयोग करेगा, तो हमारा घर मकान अच्छे से बनेगा। इस भाव से आप बाबा का ज्ञान सुनाओगे तो कदापि बाबा प्रत्यक्ष नहीं होने वाले हैं। इससे क्या होगा? इससे आप बड़े बड़े आदमियों के ही होके रह जाओगे। उनको कौन पूछेगा भाई? देखो कल परसों की मुरली में भी बाबा ने यही कहलवाया था। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो ना। हाँ, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। बूंद प्राप्त कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही हर कदम हर बोल। बाबा बाबा करा रहा है, बाबा कहलवा रहा है, बाबा गीत गवा रहा है। हमारी क्या ताकत थी भाई? मुरली सुन सुन के उससे शब्द चुरा चुरा के गीत बना दिए, और हम कह रहे नहीं मैंने गीत बनाया, हाँ मैंने कविता बनाई। देखो ये रॉन्ग हो गया। बाबा की याद में रहोगे तो स्वतः ही गीत बनते हैं। तो जब हर कदम हर बोल बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले होंगे, तब यह आवाज़ गूंजेगा कि हमारा बाबा आ गया। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसके दिल से एक ही बाप के साथ बजते हैं, दूसरा नहीं। हाँ, तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। बाबा देखो बहुत गहराई बता रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर फलाने महारथी का गुण गा रहे हैं, फलाने संत ऋषि का गुण गा रहे हैं, उसमें उलझे हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। बाबा 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 ऐसा दिल से एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके ओके भाई बहनों, ऐसा रूरियान करो। और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो दूसरे, नहीं तो दूसरे दूसरे गीत सुनाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसे गीत सुनाते हैं। ये भाई ऐसा है, वो भाई वैसा है, यहाँ ऐसा हो गया था, उसने इतनी सारी सेवा की। ये सब गीत नहीं सुनाना है। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। ये राम कथा मत सुनाओ। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की तो कथा ही नहीं है भाई। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना।
हाँ इसने उसको मारा, उसको पीटा, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ऐसा तो नहीं होना भाई। हाँ अभी सेवा बहुत रही हुई है। बाबा देखो स्पष्ट आज 19 सितंबर 2021 की वाणी में बोल रहे हैं बाबा कि अभी किया ही क्या है, सोचो। हाँ बाबा ने उस समय जो जितनी आत्माएं थी उस संख्या को बोला, सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, आज तो 800 करोड़ आत्माएं आ गई हैं धरती पर। तो कम से कम एक बूंद ही दे दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है ना। तुम तो अपने शानो शौकत में लगे हुए हो भाई। हाँ इधर उधर की जो है पिक्चर बनाने में और देखने में और बस खाली उसी में लगे हो, अपने ही उसमें, तो कहाँ से लोगों का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे भाई, है। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी उसे। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो। राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। हाँ लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उलाहना नहीं रहना चाहिए भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर विदेशियों को देखकर बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं, देखो, है ना भाई। भारतवासियों को सोचना चाहिए, हाँ कहीं विदेशी जो है आशिकी में आगे ना निकल जाए। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना भाई। बहुत प्यारी बात बोल रहे बाबा, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे, हैं? इसमें भी महादानी बनो, बहुत बारीक बात है। बाप का स्नेह नंबर वार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है। हाँ ऐसा कभी नहीं समझना। लौकिक में भी जब एक बाप के 2-4 बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों को भ्रम हो जाता है, जबकि बाप हर एक बच्चे से उतना ही प्यार करता है। बच्चा दुखी कहाँ होता है? अपने स्वभाव संस्कार से, अपनी योग्यता अयोग्यता से बच्चा दुखी होता है। बाकी बाप का प्यार सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो आप कभी ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझना कि मेरा बाबा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते, कभी कम भी होता है भाई। मुख के बोल के हिसाब से तो सरकमस्टांस के हिसाब से बातचीत होती है ना भाई। मुख के बोल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। दिल का प्यार तो साइलेंट होता है। आशिकों के बीच भी यही होता है। दिल का प्यार क्या होता है? छुपा के रखते हैं। ये दिल का जो साइलेंट प्यार है वो बहुत अलग है। बाप की नज़रों में तो हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं भाई? है? नंबर तो अभी आउट नहीं हुए ना। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है भाई। सुनाया था ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही। लेकिन अब लेकिन की बात को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। लेकिन
फर्स्ट डिवीज़न उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे जो डिवीज़न में उतरते हैं। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। आप यदि माला का दाना को देखेंगे तो लास्ट वाला दाना क्या होता है, पहले वाले दाने से मिल जाता है, तो माला ही तो बन रही है ना। हाँ, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई, है ना भाई। कांटों को फूल बनाकर, हाँ, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ऐसे कितने सारे गीत हैं, ऐसे मुख में आ जाते हैं। तो ये खुशी की बात परमात्मा बोल रहे हैं। कौन सी बात बोली खुशी की बात बाबा ने? कोई भी नंबर 1 हो सकता है। ये कितनी खुशी की बात है। इसे अंदर भर लेना चाहिए इस लाइन को। बाबा ने बोला है कोई भी नंबर 1 हो सकता है। तो उस कोई भी में किसको खड़ा करो? स्वयं को खड़ा करो। हाँ, बहुत बारीक बात है। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, मार्जिन है। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। हाँ, बस पतली गली से निकलना आना चाहिए। हाँ, रहती है ना बहुत सारी गलियाँ भाई आगे बढ़ने के लिए। एक लंबा रास्ता होता है, कई जो है शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के आगे निकल जाते हैं। तो जो मार्जिन को समझ जाएगा, हाँ, वो दुनिया के लोगों की कमी कमजोरी में नहीं आएगा। वो सबको नहीं देखेगा, वो स्वयं को देखेगा। जो सबको देखेगा वो स्वयं पीछे हट जाएगा। बहुत बारीक बात है। लेकिन क्या होता है, बाबा क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं। बात समझना, बहुत एक्यूरेट चलते हैं, परफेक्ट चलते हैं। कल रात को यही बात कह रहे थे हम कि एक्यूरेट बनना ही योग है, परफेक्ट कार्य व्यवहार करना ही योग है ना भाई। तो जो रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है या फर्स्ट है। हाँ, अभी नहीं कह सकते। तो जब बाप नहीं कह सकते तो हम बच्चे कैसे आउट करते हैं भाई रिजल्ट, कि फलाना जो है महाराजा बनेगा है। हम कैसे रिजल्ट आउट करते हैं? देखो, हम नाम ले लेते हैं, हमने देखा भाई हाँ बहुत अच्छी मुरली सुना रहे हैं, बोले वो फर्स्ट आएगा। ऐसा थोड़ी है, बहुत अच्छी मुरली सुनाने वाले हम फर्स्ट आ जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ तो हम जानते हैं ना, हैं? सोचने की बात है। किसी के लिए भी नहीं कह सकते। जब बाबा नहीं कह सकते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? हमने टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम किसके देख लिए, अच्छा अच्छा सुनाते देखा, तो हमने सोचा हाँ यही है नेक्स्ट कृष्ण बनने वाले, ऐसा हम सोचने लगते हैं। ये रॉन्ग है, ये पुरुषार्थ की पॉइंट नहीं है। सतयुग कब आएगा ये चिंतन करना, ये पुरुषार्थ की पॉइंट नहीं है। विनाश कब होगा ये चिंतन करना, ये पुरुषार्थ की पॉइंट नहीं है। किसी के बारे में डिसीजन लेना, ये चिंतन का पॉइंट नहीं है। ये आउट ऑफ वे है, इसे आउट ऑफ वे कहेंगे। सब तो ऐसा ही है ये कहना, ये भी आउट ऑफ वे है ना। हाँ, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख, उड़ते चलो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। एक गीत का मैंने एक लाइन बोला, फिर दूसरे गीत की एक लाइन अलग बोल दी। हाँ, ऐसे कई सारे गीत हैं, बहुत सारे गीतों की लाइन को मिलाकर एक नया गीत जैसे बन जाता है, ऐसा ही बहुत सारा पुरुषार्थ फॉलो करके आप एक नए महाराजा
बन जाएंगे। हाँ, सतयुग के। इसलिए सबके श्रेष्ठ पुरुषार्थ को देखो। कौन मुझसे आगे है ये देखो, जो आगे है उसको फॉलो करो। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाई है। हम तो भाई बाबा को फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे आगे और सबसे प्योर कौन है? शिव बाबा। उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं भाई। अब यदि वहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं जा रही है तो यहाँ ढूंढ लो, जो तुम जो नज़र आए उसको फॉलो करना शुरू कर दो अच्छे से, है ना भाई। हाँ, बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। हाँ, कि भाई दृष्टि नहीं पड़ पाई मान लो, तो अरे मेरे ऊपर तो दृष्टि नहीं पड़ी, आप सोचोगे नहीं है। सबसे प्यार है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है भाई। उड़ते चलो कह रहे हैं ना। हाँ, कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है। हाँ, है ना भाई। और करते हैं ऐसे ही नहीं कहते, बाबा करते हैं। हाँ, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं भाई बाबा। हाँ, बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए थे हमारे बच्चे, थके हुए थे, है ना भाई, उलझे हुए थे, फिर से 5000 वर्ष बाद मिले हैं, तो बाबा को कितना प्यार होगा। सोचने की बात है। आप बाबा के स्वरूप को देखो तो उड़ जाओगे वैसे ही। हाँ, 5000 साल बाद बाबा आया है तो कितना प्यार लुटाता है भाई। मुरली में तो हम प्यार ही अनुभव करते हैं बाबा का। जाने कहाँ कहाँ से हमें ढूंढ कर निकाला, है ना, एक गीत गाए थे ना भाई। हाँ, ज्ञान गुणों रत्नों से हमको है संभाला, है ना भाई। जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर किसने निकाला। आज जो हम मुरली सुन रहे हैं ये कौन करवा रहा है भाई। आज जो हम मुरली सुना रहे हैं ये कौन करवा रहा है। हर एक को तो अवसर नहीं मिल रहा है। आज सवेरे 2 बजे से रात से उठकर कौन उठ रहा होगा ऐसा, बाबा से मिलन मना रहा होगा। ये बाबा ही करवा रहे हैं ना हमसे। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है ना, और किसकी ताकत थोड़ी है। तो केवल बाबा ही याद आना चाहिए। इसने ये बनाया, उसने वो किया, नहीं, बाबा करवा रहा है। हमेशा बाबा याद आना चाहिए। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट सबसे बाबा ने निकाला। हाँ, तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा भाई, है। जिसे मेहनत करके ढूंढ के निकाला। भाई हम तो गटर में पड़े थे, फिल्मी दुनिया के आकर्षण में थे हम, थे ना भाई। हाँ, राजनीति के आकर्षण में थे। बताओ कैसे बाबा, हम तो खुद को जान ही नहीं रहे थे कि अरे जिस मंदिर में जाके हम पूजा कर रहे हैं वो हम ही है। ये तो बाबा ने आके बताया ना। तो ये गहरी समझ आई कि नहीं आई। यहाँ अभी भी कष्ट मिटाने के लिए फलाने देवता, फलाने देवी, ऐसा थोड़ी है। हम कौन से देवी देवता हैं ये डिसाइड करो, फाइनल करो। हम कौन से देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में आप कौन से देवी देवता हो, जरा बताओ भाई हमको। हाँ, जो यूट्यूब पर मुरली सुन रहे हैं वो कमेंट करो कौन से देवी देवता हो, फिर मोबाइल नंबर दो, हम उस देवी देवता से फिर बात करेंगे। तो किसको ढूंढ कर निकाला भाई। सोचो, देवी देवता है ना, देवी देवताओं को ढूंढा ना बाबा ने, तब तुम पहचानो स्वयं को। तो मान लो प्यार नहीं होता बाबा को तो ढूंढते ही नहीं, है ना भाई। और सागर के पास फिर प्यार की कमी है क्या भाई। दुनिया में लोग गाते हैं तू प्यार का सागर है, तो सागर के पास कमी है क्या जो पार्टिकुलर एक को दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाबा सभी को प्यार करते हैं। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा भाई, चारों ओर की
अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को, स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले। हाँ, आपके अंदर दिल में हर एक के प्रति वो रूहानी स्नेह भरा हुआ हो स्टॉक। हाँ, सागर की तरह। भाई सागर के बच्चे हो तब तो प्रत्यक्ष होगा ना भाई, ऐसे थोड़ी कपड़े का झंडा फहराने से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, या बाबा का लोगो मोनो लगाने से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। नहीं, बाबा का लोगो से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, लोगों को बाबा का प्यार अनुभव होगा तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो सदा हर कर्म में सन सोच फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले। हाँ, हर बोल द्वारा सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले। कोई भी आए, हाँ, उसे बहुत प्यार अनुभव हो आपसे, हाँ, कायल हो जाए वो आपका, आपसे बाप का प्यार अनुभव हो उसे, कहीं ऐसा अनुभव ना हो अपने लौकिक बाप को भूल जाए वो। हाँ, इतना वो शिव बाबा का अनुभव करो और कराओ, है ना भाई। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी देखो आज जो है 7 पार्टियां हैं, उन पार्टियों से बाबा छोटी छोटी सी बातचीत कर रहे हैं, पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। तो आप देखो कौन सी पार्टी में आप शामिल हो रहे हो। हाँ, बाबा पार्टियों से बात करते हैं तो बहुत प्रश्न भी करते हैं। तो पहली पार्टी से बाबा कह रहे हैं, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है, सदा के लिए ना, और हर कार्य में आगे बढ़ाती। बहुत ध्यान से सुनना। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। याद के शक्ति की अनुभूति, यदि शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है तो समझ लेना, है ना, कि याद की शक्ति है यही शक्ति, क्योंकि याद की शक्ति ही हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। हाँ, आपने देखा होगा भाई, हर कार्य में सफल। देखो हैं, कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में, और कार्य यहाँ हो जा रहा है। ये याद की शक्ति का कमाल है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में रख। जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, बाबा कह रहे हैं। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हाँ, हमको कितनी भी तबीयत खराब होती है, शरीर कितना भी बिगड़ता है, लेकिन वो शरीर का बिगड़ना सेवा को रोकता नहीं है। सरकमस्टांस कितने भी बिगड़े, लेकिन सेवा रुकती नहीं है बाबा की। ये तो हमने पूरी जिंदगी अनुभव किया है। दूसरी पार्टी, सदा हर कार्य करते समय, बहुत बारीक बात बोल रहे हैं बाबा, सदा हर कार्य करते समय स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? प्रश्न आ गया बाबा का। साक्षीपन की स्थिति क्या होती है? साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। ऊपर पहली पार्टी से बाबा ने सहज सफलता, याद की शक्ति कही। याद की शक्ति रहेगी तो आप क्या हो जाओगे? साक्षीपन की स्थिति में आ जाओगे। कराने वाला करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, है ना भाई। तो साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है ना। साक्षीपन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की
प्यारी है। भाई दुनिया में भी लोग यही कहते हैं, फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ भाई? जब देह से न्यारा अर्थात देह से अलग हुआ। तो साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा बहुत खुशनुमा रहेगी भाई। उसके बोल बड़े खुशी के होंगे। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन बनाने वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। भाई कौन सा अभ्यास बोला बाबा ने? साक्षीपन का। अलौकिक आत्मा हूँ मैं। हाँ है ना भाई। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। अब देखो ऐसा कर रहे हो क्या? पूछो। अगर ऐसा कर रहे हो तो श्रेष्ठ आत्मा हो, फिर कोई कुछ भी बोले। आप तो अपना पुरुषार्थ सही कर रहे हो ना। जो कोई आपको नहीं पहचान रहा है तो वो उस स्थिति में नहीं है बेचारा। अगर आपको कोई नहीं पहचान पा रहा है तो वो उस स्थिति में नहीं होगा ना। हाँ, आप तो अपनी स्थिति को जानते हो ना भाई। तीसरी पार्टी से बाबा क्या बोल रहे हैं, सुनो। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? हाँ, जो अखुट खजाने का मालिक होगा, अखुट खजाने से भरपूर होगा, उसको रूहानी नशा कितना होगा। हाँ, सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए, साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा भाई, अभी चौथी पार्टी से मुलाकात की है बाबा ने। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। ऐसा करने से आपको घमंड नहीं आएगा। हाँ, मैं तो ऐसी हूँ, अरे मेरा तो स्वभाव ऐसा है, अरे मैं तो ये जानती हूँ। ये जो मैंपन आ रहा है ना, हाँ मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो वो पसंद नहीं है। नहीं, हम नॉर्मल रहें, है नहीं भाई। बहुत सारे बच्चे अपने स्वभाव में ही टिके रहते हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसा स्वभाव है, बस। वो हर जगह मोल्ड नहीं हो पाते हैं हर एक के साथ। जब आप निमित्त समझोगे ना तो हर एक के साथ आप मोल्ड हो जाओगे। तो निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। अब माने जिम्मेवार कब है? ऐसा थोड़ी कि करावनहार बाप है मैं कुछ भी कर लूँ, ये बात भी नहीं है ना। निमित्त बन के आपको निर्मल होके निर्माण करना है। हाँ, निर्माण तो आपको ही करना है। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं तो चलो बिगाड़ दिए फिर बोले बाबा कराएगा ठीक, ऐसा थोड़ी है ना। हाँ, बाबा कहते हैं जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की इस जहां में आके। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। इस गीत में भाई हमने पिछली अवस्था का भी जिक्र किया है और अभी की अवस्था का भी जिक्र किया है कि भाई पिछली अवस्था क्या थी कि आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी। तो पिछली अवस्था क्या थी? आंसुओं से भीगी थी जिंदगी। और फिर अभी अवस्था क्या हो गई कि मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी। हमारी दुनिया तो बाबा ने बदल दी। हाँ, डूबती कश्ती को बचाया आके। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। तो बेफिक्र बादशाह बन गए। हाँ, तो करावनहार करा रहा है। इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो।
अच्छा भाई, तो पांचवी पार्टी से क्या बोले बाबा, सुनो। बाप की छत्र छाया में श्रेष्ठता से रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वह फिर छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। फिर छठवीं पार्टी, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। रूहानी फरिश्ता स्वरूप, इसके बारे में पूरी मुरली पिछली चली है। रूहानी फरिश्ता किसे कहेंगे, आप पूरी मुरली पिछली सुनो भाई। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह पहेली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है ना भाई। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते, फिर ब्राह्मण और फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। कितनी ऊंची ऊंची बातें बता रहे बाबा, देखो। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है दुनिया में भी। हाँ, तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वह भविष्य में भी नहीं मिलेगी। बाबा मिला, जीवन कितना बदल गया। प्राइज में क्या मिला है, स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए, भविष्य के राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है भाई, है ना। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। तो पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। देखो, आगे बढ़ने वाली पूरी मुरली है, आप इसे 5-10 बार सुनो। कौन कौन सी पॉइंट आगे बढ़ाने की है उसे रिपीट सुनो बार बार। और वो पॉइंट हमारे अंदर है, हमने वो धारण की है, उस पॉइंट के आधार पर हम पॉइंट बने हैं और उस पॉइंट को हम जीवन में उतार रहे हैं। ये देखो, फिर 7वीं पार्टी से बाबा ने बोला, क्या बोला देखो, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव होता है ना भाई, दृढ़ता। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। देखो, बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते कितनी एनर्जी आती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं, अपने आप मिलती हैं। आपको दुआ कमाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है। ये पूरे जीवन का मुझ आत्मा का अनुभव है ये। हाँ, और स्वोन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। चलो भाई, फिर आज का वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब रूहानियत क्या है, इस पर चिंतन करो। रूहानियत है ना भाई, इस पर आप क्लास बनाओ, वीडियो बनाओ और हमको भेजो। रूहानियत किसे किसे कहेंगे, पूरी मुरली का खूब अच्छे से अध्ययन करो। और रूहानियत किसे कहेंगे, इस पर पूरी डिटेल अध्ययन करो और उसकी क्लास बनाओ। हाँ, जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। क्योंकि सारे विश्व में तो आप नहीं घूम सकते ना साशरीर। हाँ, यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। भाई, हम तो वो जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल में वो आत्माएं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। हम रोज़ चाहे अमृत बेले, चाहे दिन में, चाहे रात में, हमेशा अनुभव करते हैं।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है, ये वरदान बहुत गहरा है, इसका जो है अनुभव बहुत गहरा है। इस पर फिर और चर्चा करेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा भाई। हाँ, वही हम लिखते हैं ना भाई कि श्रेष्ठाचार बढ़ा दो तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा स्वतः, भ्रष्टाचार को मिटाने की मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा भाई, ओम शांति।